साल 2000 में फीफा ने ये फैसला किया कि वर्ल्ड कप 2022 जो है वो कतर में करवाया जाएगा। अब कतर में चूंकि ये इवेंट फर्स्ट टाइम होने जा रहा था, तो कतर ने बहुत ज़्यादा तैयारी की इन 12 सालों में और बेइंतहा पैसा खर्च किया इस इवेंट की तैयारी पर। अब कतर ने इस कदर तैयारी की, इस कदर पैसा खर्च किया, नए नए स्टेडियम्स बनवाए, लोग जो तमाशाई आएंगे दूसरे मुल्कों से उनकी सहूलियात का इंतज़ाम किया, उनके लिए आर्ट गैलरीज बनवाए, उनके लिए होटल्स बनवाए नए नए, और इस कदर इंतज़ाम किया कि $300 बिलियन कतर ने इस वर्ल्ड कप की तैयारी पर खर्च कर दिया। अब $300 बिलियन इतनी बड़ी रकम है कि माजी के जितने भी वर्ल्ड कप हम उठाए ना, तो $300 बिलियन कभी भी खर्च नहीं हुए। कतर ने अकेले ने $300 बिलियन वर्ल्ड कप की तैयारी पर खर्च कर दिए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कतर जो है वो इस इवेंट को किस कदर सीरियसली कतर ने लिया। अब कतर के पास जो 12 साल थे, कतर ने पूरे यूटिलाइज़ किए। इन 12 सालों में कतर ने कोई कमी नहीं छोड़ी, हर चीज़ तैयार कर ली। जब तैयार करने के बाद वर्ल्ड कप खेलने के दिन आए, साल 2022 आया, तो कतर ने जैसे ही वर्ल्ड कप करीब आया ना, तो फीफा से एक रिक्वेस्ट की कि भाई हमारे मुल्क में चूँकि इस्लामी कवानीन है, इसीलिए हमारे मुल्क में शराब नोशी, तंग लिबास और मखसूस किस्म की जो तंजीमें हैं, इनके झंडे हमारे मुल्क में अलाउ नहीं हैं। तो बराए मेहरबानी इस किस्म के लोगों पर पाबंदी लगाई जाए कि हमारे मुल्क में आकर इस किस्म की किसी भी किस्म की कार्रवाई में मुलविस ना पाए जाएं। अब जब ये कतर ने ये रिक्वेस्ट की, तो तमाम दुनिया में जो इस किस्म के लोग हैं उन्होंने एक वावेला मचा दिया। पूरे यूरोप में वावेला मचने लग गया कि भाई कतर जो है वो हमारी आज़ादी पर पाबंदी लगा रहा है, हमें शराब नोशी से मना कर रहा है, हमें कपड़े हमारी मतलब के नहीं पहनने दे रहा। तो अब कतर के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर चलने लग गई एक मुहिम, और ये मुहिम इस कदर ज़ोर पकड़ी कि कतर का बायकाट करो, यानी मुख्तलिफ तंजीमें खड़े हो गई कि भाई कतर का बायकाट किया जाए। और इस कदर ज़ोर पकड़ा कि फ़ीफ़ा के जो चेयरमैन है, सदर, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों पर यह वाज़े किया कि भाई तमाम वर्ल्ड कप की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, अब जो है वर्ल्ड कप को किसी और वेन्यू पर शिफ्ट करना नामुमकिन है। तो अब कुछ भी कर लें, वर्ल्ड कप होना तो कतर में ही है। अब इन शॉर्ट उसकी गुफ्तगू का जो एक खुलासा था वो ये है कि भाई जिसको आना है वो आए, जिसको नहीं आना वो मत आए, वर्ल्ड कप कतर में ही होगा। अब कतर के जो सिक्योरिटी के जो चेयरमैन थे, अब्दुल्ला अल अंसारी जिनका नाम है, उनसे एक इंटरव्यू में चैनल ने पूछा कि आपने इस किस्म की पाबंदी क्यों लगाई। तो उन्होंने कहा कि हम 28 दिन के खेल के लिए हमारी बरसों पुरानी रिवायत को नहीं छोड़ सकते, तो हमारी रिवायत का एहतराम करना पड़ेगा तमाम दुनिया को। जैसे हम सबका एहतराम करते हैं, ऐसे हमारी भी रिवायत का एहतराम किया जाए। बात बिल्कुल सही थी। अब जब इतना वावेला मचा, वर्ल्ड कप स्टार्ट होने ही वाला था, कतर ने देखा कि भाई इस कदर जो है वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर दिया गया है, तो कतर जो है उसने अब जो है मज़ीद इकदाम लेने का फ़ैसला किया। एक छोटा सा मुल्क, 30 लाख की आबादी वाला मुल्क ने क्या किया, पहले तो बात वहीं तक महदूद हो जाती। अगर वावेला ना मचता तो बात कम कपड़े ना पहनने पर और शराब नोशी ना करने पर ही महदूद रह जाती। लेकिन कतर ने जब देखा कि ये तो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं, हालांकि जब फ्रांस पाबंदी लगाता है हिजाब पर तो कहा जाता है ये फ्रांस की पॉलिसी का मामला है, तो जब उनको कुछ नहीं कहा जाता। अब हम शराब नोशी जो कि हमारे मुल्क की पॉलिसी है, इस पर पाबंदी लगाना, हम जब ये पाबंदी लगा रहे हैं तो इस पर ये सब शोर मचाना शुरू हो गया। तो जब कतर ने ये देखा ना, तो कतर ने अपने लाए अमल में मज़ीद तेज़ी लाना शुरू कर दी। वो क्या, अब सिर्फ शराब नोशी बंद नहीं करी कतर ने तंग कपड़े बंद नहीं करे, बल्कि अब कतर ने इस्लाम को और तरवीज देने का फैसला कर दिया। अब कतर ने क्या किया, जितने भी स्टेडियम्स बनवाए थे उनके करीब करीब में जो मसाजिद थी ना, उन तमाम मसाजिद में उसने पुराने मौज़िन जो थे उनको हटाया और उनकी जगह ऐसे मौज़िनों को वहाँ पर रखा जिनकी आवाज़ों में सहर था, मतलब कि सुनने वाला उनकी आवाज़ों में खो जाए, गुम हो जाए। तो उनको वहाँ रखा, और रखने का मकसद ये था कि जब भी अज़ान का टाइम होगा ना, तो ये लोग जब अज़ान देंगे ना, तो अज़ान से जो आवाज़ इनकी इस इधर खूबसूरत आवाज़ जब लोगों के कानों में जाएगी तो वो खुद ब खुद इस्लाम की तरफ राग़िब होंगे। और फिर बात यहीं नहीं रुकी, फिर कतर ने दुनिया भर से बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स को अपने मुल्क में बुलवाया और उनको कहा कि जितने भी लोग यहाँ आएंगे उन सबको इस्लाम की तबलीग करनी है और उनको इस्लाम के बारे में बताना है, और लोगों को लिटरेचर जो है वो लोगों में तकसीम भी किया जाएगा जो वहाँ पर आएंगे। अब कतर जैसा एक छोटा मुल्क, 30 लाख की आबादी वाला मुल्क, यानी ये कह लें कि कराची की आबादी 3 करोड़ है तो 10 कतर बन जाएंगे कराची में, लेकिन हौसले के लिहाज से सबसे ज़्यादा बुलंद रहा ये। इसने मगरिबी दुनिया की आंख में आंख डालकर इनके ख़िलाफ़ खड़ा हो गया कतर,
और अब कतर जो है वो इस्लाम की तरवीज बाकायदा कर रहा है। उसने तिलावत कुरान पाक से 92 साल हिस्ट्री में, यानी फीफा वर्ल्ड कप की 92 साल हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी वर्ल्ड कप का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ हो। कतर ने पहली दफ़ा ऐसा किया है कि तिलावत कुरान पाक से आगाज़ हुआ वर्ल्ड कप का और 92 साल तारीख को बिल्कुल तोड़ दिया। तो ये चीज़ें हमें देती हैं कि जो तादाद में कम है उसने एक बड़े हौसले वाला फ़ैसला किया और किस तरीके से उसने अपने ऊपर उठने वाली उंगलियों को जो है वो तोड़ कर रख दिया। तो हमें इस चीज़ से ये सबक मिलता है कि इंसान में हिम्मत हो तो वो कुछ भी कर सकता है, किसी से भी टकरा सकता है। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।